हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का जो ये वीडियो रहेगा ये दो विशेष टॉपिक्स के ऊपर रहेगा। इसमें से भी एक मेन है, क्या है आपका शक। इस टॉपिक के ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की है। इस जर्नी में शक के बारे में तो बात होती नहीं है, असलियत के बारे में बात होती नहीं है, रियलिटी के बारे में बात होती नहीं है, रियल थॉट प्रोसेस के ऊपर बात ही नहीं होती है। इसमें हमेशा आपको ज़्यादातर वीडियोज़ में, सबको तो नहीं कह रही, आपको उड़न तश्तरी वाले ही मिलेंगे। एक अलग ही किस्म का एक हवाई कालीन बिछा दिया जाता है, उस पर आपको फिर तैराया जाता है, उड़ाया जाता है। क्या होता है, आपको सिर्फ ये सपने बताए जाते हैं, वो आना तो चाहता है बट ये कंडीशन उसके साथ हो रही है, इसे रिमूव कराओ। और हाँ, वो प्यार तो करता है, और नहीं भी करता है तो हम करा देंगे उससे प्यार। आपको ज़्यादातर बस यही चिपकने की स्थिति बताई जाती है, उस इंसान से चिपकाने की स्थिति बनाई जाती है, जबकि ये नहीं बताया जाता कि ये जो कुछ भी होता है ये सब कुछ नेचुरली होता है, ऑर्गेनिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है ये सब कुछ। इस पर आपका कोई जोर नहीं चलता है कि कंडीशन क्या है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, आपका इसमें कोई भी रोल नहीं होता। सिर्फ रोल होता है तो आपके कर्मास का, आपके डीड्स का, आपके थॉट प्रोसेस का। और जो सफ़र आप लोग कर रहे होते हो ना, इसमें मतलब इस जर्नी में सफ़र करना और इस जर्नी में गेन करना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। सफ़र जो कर रहे हैं आप, उसकी वजह से आप सॉल्यूशन को ढूंढ रहे होते हैं। उस सॉल्यूशन में कुछ लोग आपको पथभ्रष्ट करके अपने ही दाल गला लेते हैं, उसमें उनको डीप जाने नहीं देते कि कारणों पर विश्वास और विचार विमर्श करने ही नहीं देते। कारण क्या है, परेशानी का कारण। आप परेशानी का कारण ढूंढ रहे होते हैं ना, आप ये तो नहीं पूछ रहे होते हैं ना कि हमें वो इंसान हमसे प्यार कैसे करने लग जाए जो कर ही नहीं रहा है। आप सोच रहे होते हैं कि मैं कैसे चुप हूँ, मैं कैसे शांत हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकूँ। आपके उस पर नहीं काम करेंगे, ये उस पर काम करेंगे कि उस इंसान पे जो वो रिमूव कराओ, उसका कराओ, अपना कराओ। नहीं, चीज़ें क्या हैं और सब कुछ आपके थॉट से चल रहा है। यहाँ पर आप अगर प्रॉब्लम में गिरे हुए हो तो प्रॉब्लम में अपने थॉट प्रोसेस की वजह से। अब यहाँ पर हम जिस थॉट प्रोसेस की बात करेंगे, मेन है मुद्दा, वो बहुत मेन, और उस पर किसी ने कभी बात नहीं करी है। उसके पीछे के कारण भी किसी ने नहीं बताया। जब बात ही नहीं की है तो कारण कैसे पता लगेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर वो मेन मुद्दा जिसकी वजह से आप इतने परेशान होते हो, वो है शक। इस जर्नी में जब आप होते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो किसी के साथ, ठीक है, सोल पर्पस में जुड़े हुए हो, सोल कनेक्शन है आपका किसी के साथ, या आप मैरिड लाइफ में हो या हस्बैंड वाइफ, कुछ भी है, शक जैसी जो स्थिति बनती है ना, तो वो आपका सुख, चैन, संपन्नता, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता सब खा जाती है। जब शक होता है तो फिर कुछ और नहीं होता है। माइंड में यदि शक आ गया, आपके किसी भी कंजक्शन में शक आ जाए, अगर किसी भी कंपनी बनाने में, मतलब कि आप किसी के साथ जुड़ रहे हो किसी भी वजह से, और उसमें यदि शक पड़ गया है तो चीज़ें ख़राब होती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ये जो रिलेशन है इसमें यदि शक आता है, और क्यों आता है ये शक, सबको होता है, क्यों होता है, क्यों फेस करते हो आप इसको, इसके कई सारे कारण हैं। आज मैं उन सभी कारणों के ऊपर भी बात करूँगी, और मैं उसके निवारण की भी बात करूँगी। समस्या की बात नहीं, उसके समाधान की बात करी जा सकती है। हर वीडियो में समाधान ढूंढने की कोशिश, ठीक है ना। तो फर्स्टली, शक होता क्यों है। सबसे पहली बात तो वर्स्ट कंडीशन में आपको डालकर ये दिखाया जाता है कि देखो भाई, तुम इस तरह तो चल सकते हो ना। तो कुछ नॉर्मल में, जब आप ज़्यादा नॉर्मल स्थिति में, जब आप ज़्यादा चिल्ली मचाते हो ना, ओ माय गॉड ये हो गया, दिस दैट, ये वो मैं परेशान हूँ, अगर ये सब ठीक हो जाए तो मैं ऐसे कर लूँगा, ये मैं ऐसे कर लूँगी, ये तो ठीक हो जाए। तो वो जो चीज़ें आप मांग रहे होते हो ना, तो भगवान जी कहते हैं अच्छा बेटा, अभी मैंने तुझे दुख दिया ही कितना, तो इसे भी देख, अब इसे झेल। अब क्या कर सकता है ऐसा, हाँ भाई, आपको ध्यान आ जाएगा एकदम कि हाँ, ये तो सिचुएशन ठीक थी, जब तक कल तक ये सिचुएशन ठीक थी, मैं उसमें भी चिल्ला रही थी, ये चिल्ला रहा था, अब ये भी और ख़राब हो गई है। तो आपको जो दुख दिए जाते हैं ना जर्नी में, जो भी टेंशन बना के आपके साथ रखी जाती हैं, ये सभी ना एक इल्यूजन होता है। टेंशन्स भी एक इल्यूजन है आपका, जो शक है वो भी एक इल्यूजन ही है आपका, विश्वास जो है वो भी एक तरह से देखा जाए तो इल्यूजन ही है आपका। आपका विश्वास भी आपके माइंड से आया, आपका शक भी आपके माइंड से आया। सिर्फ स्थितियाँ बनाई गई आपके अनुकूल और प्रतिकूल, समझ रहे हैं आप। कुछ स्थितियाँ ऐसी जो आपको सही सोचने पर आगे बढ़ा रही हैं और आपको कुछ करने दे रही हैं, और कुछ स्थितियाँ ऐसी जो आपको कुछ नहीं करने दे रही हैं, जो आपको रोक रही हैं चीज़ों को करने से। तो वो सब माइंड सेट है। वहाँ पर कोई भी काला जादू नहीं है, ना ही आप इसे किसी से स्पेल रिमूविंग करा के इसे ठीक करा सकते हैं। काम आपको अपने थॉट प्रोसेस पे करना होगा पहले उससे, लेकिन उससे के कारण तो पता चले। कारण ही नहीं पता लगाने देता कोई,
तो आज हम बात करते हैं इन कारणों के ऊपर। थॉट प्रोसेस क्यों चेंज होता है किसी पर्टिकुलर बंदे को जब हम पहली बार उसे देखते हैं? क्या उससे आप ये उम्मीद करते हैं? आप मान लीजिए जर्नी में आए हैं 35 ईयर्स में, ठीक है, आपकी एज 35 की है और सामने वाले की 32 की है, ठीक है, या मतलब कुछ भी हो सकता है, 40 के भी हो सकते हो, आप 40 के हो सकते हो, वो 40 के, कुछ भी हो सकता है। अब आपको इतने लेट टाइम के बाद, इतने लॉन्ग टाइम के बाद कहा जा सकता है, इतनी लेट इन द लाइफ आपको ये मिला इंसान। अब आपने फर्स्ट जब लुक में उसको देखा तो ना तो आपको उसका नेचर पता है, ना आपको उसका बैकग्राउंड पता है, ना आपको उसकी कोई हिस्ट्री पता है, ठीक है ना। इससे में तो आपको कोई शक जैसी चीज़ पैदा नहीं हुई। आपने बस उसे देखा, आपने उसे पसंद किया, आपने उसे सोचा ये तो मेरा मेरा मेरा। उस मोमेंट पर भी वो व्यक्ति वैसा ही है जैसा कि वो पहले था और आगे भी होगा, ठीक है, वहाँ तो शक हुआ नहीं। अभी चीज़ सिर्फ आपके सामने आई, आपको चाहिए कि मुझे अच्छी लग रहा है, अच्छा मेरा तालमेल बैठ रहा है इसके साथ में, मैं इसे इस वे में देखना चाहती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। पर हुआ क्या, धीरे 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 जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टाइम बीता, आपने जो है उस पर शक करना भी शुरू कर दिया। तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या जब आप पहले इससे मिले थे तब आपको ये विश्वास था कि इसकी ज़िंदगी में इससे पहले कभी कोई नहीं आया होगा और आगे भी कभी कोई नहीं आएगा? इस विश्वास के साथ आपको वो पसंद आया था क्या? नहीं ना। आपने एक ब्लाइंड फेथ किया था कि भाई ये बंदा मुझे अच्छा लगा है, अब इसके साथ कुछ भी हो ये अच्छा ही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या था, उसमें आपने गड़बड़ियाँ शुरू कर दी कि मुझे चाहिए, ये यही चाहिए, मेरे पास ही चाहिए, इससे मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, ये मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। तो ईश्वर आपको फिर और भी वर्स्ट कंडीशन में डाल देते हैं कि भाई अब इसके दिमाग में डाल दो शक, कि अब ये इसे शक करे, अब क्या इसे सही लग रहा है। अब आप बुरी से बुरी कल्पना करते हो, पता नहीं किसी और थर्ड पार्टी में होगा, पता नहीं कोई और लड़कियां होंगी, एक नहीं 10 होंगी, पता नहीं कितनी बार बातें कर रहा होगा, किसी से मिलने जा रहा होगा। ये सारे के सारे कबाड़ जो सोच में आ गया है ना, कितना गलत गड़बड़ जंक थॉट प्रोसेस कहते हैं इसको। जब ये चालू हो गया, जब इसका ये प्रोसेस शुरू हो गया सोचने का, तो फिर कुछ नहीं रहा, फिर शक ही आ गया, उसने जगह ले ली सारी दिमाग में। अब आप कैसे करेंगे उसे रिमूव? जब तक वो नहीं था आप कितने पीस में थे ना, जब तक आपके माइंड में शक जैसी चीज़ नहीं थी, आप बिल्कुल रिलैक्स थे, ठीक है। तो वही कंडीशन से निकालता है ईश्वर और डालता है ताकि आप उसमें दोनों तरह से रहना सीख जाएं कि अगर बेटा है भी इसका कुछ, तब भी तुम्हें कैसे जीना है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें काम करेंगी और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कम हो जाती है तो ये शक पैदा होता है। देखिए, सबसे पहले होता है आपका ओवर थिंकिंग। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर व्यक्ति आपके सामने है, आपको अच्छा लग रहा है, अब मैं क्या सोचूं। इंसान की आदत होती है टेंशन को पाले रखने की। अब मैं क्या सोचूं, अच्छा ये मुझसे बात भी कर रहा है, ओहो अच्छा अभी फ़ोन उठा लिया तो पहले इससे किससे बात कर रहा था। ये आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ऊपर सोचने लगा और ऊपर सोचने लगा, पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। तो आपने उसे अलाउ करा यहाँ वहाँ उड़ने के लिए। तो भाई जो विश्वास आपके दिमाग में इसको पहले दिन देख कर आया था वो अब कहाँ चला गया? ये तो आपकी ओवर थिंकिंग का नतीजा है, ठीक है। सेकेंडली, अगर वो आपकी ओवर थिंकिंग नहीं, आप मानते नहीं है मेरी ओवर थिंकिंग, नहीं मैं नहीं करती हूँ कुछ भी, तो फिर आप ये समझें कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा पास्ट में या आपके सामने या आपसे कहीं से आपने ऐसा सोचा है, सुना है कि उनकी नेचर ऐसी है कि वो ऐसे हैं, कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी बातों में किया है, कुछ ऐसी बातें बोली हैं, आपने उनकी हरकतें देखी हैं, तब आपको शक हुआ है। तो उसे शक नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं वो सच्चाई होती है कि वो उसकी नेचर ही है, वो ऐसे ही बातें करता है। वो इंसान अपने अपोजिट जेंडर के साथ इसी तरह से लिंकअप कर लेता है। ये आपने कंसीडर कर रखा था कहीं ना कहीं पहले भी, लेकिन अब आपको वो बुरा लग रहा है कि नहीं भैया अब तो मुझसे करता है तो मुझसे ही रहे, ये एक्सपेक्टेशन हो गई। जब वो नेचर ही ऐसी लेकर आया है तो आपको या तो उसे वहीं पे छोड़ना है, उसके सही होने का, असेंड होने का इंतज़ार करना है, नहीं तो फिर भी शक करके तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला कि भाई मैं सारे दिन सोचूंगी और मैं चेक करूँगी और मैं मना करूँगी। मना करने से क्या होता है? आप क्या सोचते हैं मना करेंगे कि उससे बात मत करना, उससे बात मत करना, तो वो वहाँ पर रुक जाएगा बंदा। वो एक नहीं रुकेगा, वो एक नहीं है फिर उसके आसपास, फिर वो ऐसा ही है। गोल्ड डिगर टाइप लड़कियां जैसे जो बोलते हैं ना गोल्ड डिगर, ऐसे ही लड़के होते हैं ब्यूटी डिगर, एक से एक को छोड़ दूसरे को तीसरे, वो नेचर है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नॉर्मल से देखने वाली लड़कियों के साथ पूरी ज़िंदगियाँ निभा जाते हैं। कुछ होते हैं कि ब्यूटी क्वीन भी मिल जाए तो उनकी सीख ख़त्म नहीं होती। तो अब आप ये देखिए कि आपके साथ कौन सी कंडीशन है इन सब में। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या आपके जो पार्टनर हैं वो वाकई में ऐसी चीज़ों को ले चल रहे हैं अपने अंदर। सेकेंडली, हम इस बात को कह सकते हैं कि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी हो सकती है। आपको अपने पर भरोसा नहीं है
जर्नी पे भरोसा नहीं है, अपने प्यार पर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की बहुत बहुत कमी है आपके अंदर अगर, तो भी आपको शक होता है सामने वाले पे। वो सही सलामत चल रहा है, वो सब कुछ ठीक सोच रहा है, बट फिर भी आपको लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये कहीं किसी और को तो नहीं देख लेगा, ये कुछ आपको अपने अंदर पे वो नहीं है, आपको लगता है कि मुझसे सुंदर तो नहीं देख लेगा, अरे मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, मेरी एज इसके साथ इससे बड़ा, कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना, कुछ लोग बड़े होते हैं एज में, 8-10 साल का अंतर होता है, मतलब गर्ल्स बड़ी हैं। या आपने जब पहले दिन देखा था, आप उस दिन को याद कीजिए, तब भी ये कंडीशन सेम टू सेम थी, पर आपके दिमाग में पीस था, शांति थी आपके दिमाग में, बट अब नहीं है। उस शांति को बनाइए अपने दिमाग के अंदर, जो पहले दिन था वही आज भी है और वही बात तक भी रहना है, वही थॉट प्रोसेस आपका, उनका, नेचर। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप संभाल सकते हो। इस समस्या में ही निवारण है, समाधान है। समस्या कहाँ से शुरू हुई? नेचर तो ऐसा नहीं है कहीं दूसरों को देखने वाला, तो वो नेचर पहले भी था। अगर वो पहले एक्सेप्टेबल था, स्वीकार्य था आपके द्वारा, तो आज भी स्वीकार्य ही रहना चाहिए। और मैं तो आपसे एक बात कहूँगी, जो आप हमेशा याद रखा कीजिए, अगर आप सही हैं, अच्छे हैं, बेस्ट हैं, अपने पर काम करते हैं और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को लीड करते हैं, उसके बावजूद भी सामने वाला यदि आपकी वर्थ नहीं समझता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसका बैड लक है। ही इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग। अगर भगवान की ब्लेसिंग्स उसको मिलनी होती तो वो एक सही इंसान को चूज़ करता। अगर आप वो सही इंसान हैं और वो आपको चूज़ नहीं कर रहा है, तो इसमें आपका नहीं, उनका बैड लक है, उनको नहीं समझ आ रहा कुछ। तो मैं ये कहूँगी कि शक जैसी चीज़ जो कि दुनिया में सब कुछ बिगाड़ देती है, प्यार में यदि शक पड़ा है, वो प्यार को प्यार भी नहीं रहने देता, वो सिर्फ एक अजीब सा रिश्ता बना के रख देता है। इसलिए इस शक से कोई बच तो पाया नहीं है, बट प्लीज़ इसे बचें। इतना ज़्यादा इसे अपने दिमाग में घर ना करने दें कि आप अपना रिश्ता, अपना सेहत, अपना रेपुटेशन सब बिगाड़ लें। खूब लड़ाइयाँ होती हैं, रोना धोना, शोर मचाना, क्योंकि ये जो आता है ना मेरे पास, ये चौथा ही सवाल होता है। मैं उसमें बोलती हूँ 3 क्वेश्चंस पूछिए, तो 4th क्वेश्चन होता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। तो मुझे फिर ये सोचकर हंसी आती है कि यानी कि यहाँ भी शक, हर किसी को शक है कि कोई और तो नहीं है। तो कोई और कैसे होगा? अगर आप बेस्ट हैं तो बेस्ट के आगे तो फिर कुछ नहीं रुकेगा ना। आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए बेस्ट हैं। ये जोड़ा परफेक्ट है, और अगर परफेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं पर इम्परफेक्शन थॉट प्रोसेस में है, या आपके है या उनके हैं। ओवर थिंकिंग से आप बचो। पहले सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, सेल्फ लव करो। भाई आपसे ज़्यादा कोई नहीं है उस व्यक्ति के लिए, आप ही पूरा वर्थफुल हो, आप ही वर्दी हो उसके लिए। अपने पे विश्वास जगाओ कि कहीं भी जाए इंसान मुझसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉर्ड कनेक्शन जो है ना, वो अगर एक ही पर्सन से है तो वो वहीं खिंच खिंच के आता है। शक की कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं होती है, ठीक है। और जो इंसान ऐसा होता है ना जिस पर शक करा जा सकता है बार बार, तो वो तो आप समझ ही लीजिए कि वो उस हिसाब में नहीं है, आपके लिए ही नहीं है। अगर आप 24 घंटे शक कर पाओगे तो आप उसे कभी नहीं पा सकोगे, वो लायक ही नहीं बन पाएगा इसके। जो आज तक नहीं बन पाया वो अभी तक उसे करने दो, अभी लेसन्स हैं उसके लिए बहुत। तो ये एक सिंपल टॉपिक पे वीडियो है और मुझे लगता है रेजोनेट सबसे करेगा। तो अपने अपने शक को भगाने के तरीक़ों को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो ताकि लोगों को भी हेल्प लगे, क्योंकि ये जो है ना बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे कोई नहीं पार पा सकता। मैं खुद भी ऐसा करती थी, बट अब नहीं। 5-6 साल से शक जैसी कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा लगता था पहले ऐसा कि कहीं ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, मतलब ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है, बिना फालतू की बातें। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? डीएम चाहें तो 1 सेकंड में इस शक को काफुर कर सकते हैं। वो उनकी बातें ऐसी होती है। डीएफ तो बहुत मासूम होती है, बट वही है ना, उनको करना भी नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति ये चाहती है कि आप कन्फ्यूजन में रहो, आप परेशान रहो। बस ये एक परेशान करने का तरीका भी होता है, समझिएगा आप इसको, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड और कोई भी कंसल्टेशन लेना हो, कोई भी रीडिंग बुक करानी हो, तो 9410671874 पर आप बुक करा सकते हैं। टैरो रीडिंग सीखने के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।